अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा खान और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस का एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का नोटिस, मुतासरीन के नुकसान की तलाफी का हुक्म, वफाक और सूबाई हुकूमतों से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। एहतजाज के दौरान अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद की अदालत में मजीद 3 मुल्जिमान का रिमांड मंजूर। हुकूमत का खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। इमाम काबा जामिअतुल अज़हर के वाइस चांसलर, शाम, इराक और ट्यूनिस के उलमाए कराम भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर मजहबी उमूर को इत्तेहाद उम्मत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मुहिम तेज करने की हिदायत। रियासत मदीना के क़याम के लिए उलमा और मशाइख से मशावरत का ऐलान। 12 रबीउल अव्वल शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म इमरान खान से रिहाई में मदद की अपील। आप हमेशा से मेरे हीरो हैं, आपने माजी में मेरी बहुत हिमायत की है, अब रिहाई में मदद करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत। अब तक ने आफिया सिद्दीकी के पैगाम की कॉपी हासिल कर ली। कराची से सऊदी अरब मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद जाने वाले मुसाफिर के सामान से लाखों रुपए की आइस बरामद। चमकनी पेशावर में भी ANF की कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए मालियत की 134 किलो मनशियात बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान से निकल चुका। वजीर खजाना असद उमर की खुशखबरी, कहा 12 अरब डॉलर दरकार थे, 6 सऊदी अरब ने दे दिए, थोड़े चीन से मिल गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुआशी शराकतदारी में बदल गए। खुशहाली के लिए CPEC को गेटवे बनाना है। कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तफाक। चीन, रूस और अमरीका के साथ ताल्लुकात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वजीर आज़म ने शुरका को दौरे चीन से मुतालिक भी एतमाद में लिया। अमरीकी नायब मुआविन वजीर खारजा का 1 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। एलिस वेल्स के वजारत खारजा के आला हुक्काम से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अफगानिस्तान में क़याम अमन समेत मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और अवाम की सतह पर रवाबित बढ़ाने पर जोर। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कलअदम करार देने के सिवा कोई चारा नहीं। सजा मुअत्तली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस से कहा, आपने 7 बार मौक़िफ़ बदला, कभी कतरी खताया तो कभी कुछ। अगर प्रॉपर्टी तस्लीम की है तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे खरीदी। 12 नवंबर तक बुकला को तहरीरी मारूज़ात पेश करने का हुक्म। मुझे गिरफ्तार करने के लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है लेकिन सबूत नहीं मिल रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा, बोले पहले भी जेल काट चुका हूं, दोबारा गिरफ्तारी हुई तो मेरी सियासी साख बढ़ेगी। वजीर आजम कशकोल लेकर दुनिया भर में फिर रहे हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान को डील के जरिए इख्तिदार में लाया गया लेकिन वो मुल्क नहीं चला सके। पीपल्स पार्टी ने बगैर डील के हुकूमत हासिल की और मुल्क चलाकर दिखाया। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए तवानाई की तश्कील 9 कर दी। 6 रुकनी कमेटी में विफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन इन, सेक्रेटरी काबीना आउट। गुड गवर्नेंस के लिए 5 रुकनी खुसूसी कमेटी भी कायम।
कमेटी हुकूमती कारकर्दगी में बेहतरी के लिए तजावीज मरतब करेगी। पाकिस्तान में 19,000 क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का डेटा चोरी होने का इंकशाफ। ब्लैक मार्केट में हजारों पाकिस्तानी बैंक सार्फिन का डेटा फरोख्त। चिन्योट का शहरी भी ठगों के हाथों लुट गया। धोखेबाज ने अब्दुल्ला से फोन पर मालूमात हासिल करके उसके बैंक अकाउंट से 5,70,000 रुपए उड़ा लिए। पाकिस्तानी बैंकों के सार्फिन का डेटा चुराने का मामला कौमी असम्बली में भी पहुंच गया। इत्तलात है कि तमाम बैंकों का डेटा हैक कर लिया गया। इंतहाई संगीन मामले पर वजारत खजाना फौरी तौर पर ऐवान को एतमाद मिले। एहसन इकबाल का मुतालबा। शफकत महमूद की मामले पर ऐवान को जल्द एतमाद में लेने की यकीन दहानी। अमरीकी कांग्रेस पर बालादस्ती के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आमने सामने। ऐवान नुमाइंदगान के लिए 435 और सेनेट के लिए 36 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 23 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज होगा। अबुधाबी में चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश। T20 में कीवीज को वाइट वॉश करने के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। न्यूजीलैंड फिटनेस मसाइल का शिकार। जारे मिजाज बल्लेबाज कोरे एंडरसन वतन वापस रवाना। ऑलराउंडर टॉड एस्टल की भी शिरकत मशकूक। हुंजा में -4, स्तोर, कालाम, कोयटा में पारा -3 तक गिर गया। बालाई इलाकों के कई मकामात पर अब भी बर्फबारी के बाद रास्ते मुअत्तल। शहरियों को सख्त मुश्किलात। कराची में भी कोयटा की हवाएं एंट्री देने लगी। रात और सुबह के औकात में खुनकी। और पुर्तगाल फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। मौसम सरमा और बहार के हसीन मलबूसात की नुमाइश।